हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, रिलायंस पावर के क्वार्टर टू रिजल्ट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। फिगर्स एंड फैक्ट्स हमारे सामने। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब वीडियो बना के दूँगा और क्या पॉजिटिव चीज़ें इसमें नेगेटिव में भी बताऊँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं रिज़ल्ट को देखने के बाद, मैं रिज़ल्ट की बात नहीं करता, रिज़ल्ट को देखने के बाद में आगे के लिए क्या तथ्य होते हैं, आगे के लिए क्या डिसीजंस होते हैं और आगे के लिए क्या रूट्स बनते हैं, मैं उनकी बात हमेशा करता हूँ। और वही एनालाइज होता है। जो आ गया, जो फैक्चुअल फिगर हमारे सामने आ गए, उनको तो बताना ही होता है, लेकिन एनालाइज उनसे क्या आगे का रूट बनता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वार्टर जो भी 70 करोड़ समथिंग का या 70 करोड़ के आसपास का जो भी नेट लॉस था, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इस बार लॉसेस ज़्यादा है, 300 करोड़ से ज़्यादा का लॉस। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले 555 करोड़ का लॉस था। यू गॉट माई पॉइंट। वर्दे, ब्लैक रॉक, FIS, ये अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर एनालाइज करेंगे तो पॉजिटिव है। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर आप वो देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। डेंजर जोन जब होता है जब आपकी सेल से ज़्यादा ही आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट वाली जो स्थिति होती है, जिसके की बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, वो नेगेटिविटी में हो। लेकिन वो नेगेटिविटी में नहीं है, आप आराम से रिजल्ट को देखिए, नेगेटिव नहीं है। कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर रही है ज़्यादा। अदरवाइज़ आप इंटरेस्ट की वैल्यू को हटा के देखेंगे तो कंपनी में इतना मादा है कि इंटरेस्ट पे कर रही है और लायबिलिटीज़ भी कम करी है। अगर आप देखेंगे तो 400 करोड़ के आसपास का जो भी लायबिलिटीज़ है वो भी कम हुई है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत से लोगों को तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये 4 रुपये से 25 रुपये तक चला कैसे गया। बार बार एक ही बात को डिमोरलाइज तरीके से वो बताते हैं कि वैल्यूज़ नेगेटिव है, क्वार्टर दर क्वार्टर रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है और कंपनी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कंपनी का जो वर्किंग लेवल है उसको वो लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, ये एक अलग मामला है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो शेयर की पॉजिटिविटी है, जो मैंने अभी आपको बताई, वर्दे, ब्लैक रॉक, FIS, GIS, उसके अलावा 4 रुपये से शेयर 25 रुपये तक चला गया। और फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज़ भी पे हुई हैं, ऐसी बात नहीं कि लाइबिलिटीज़ पे नहीं हुई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। 555 करोड़ के लॉस पे भी जब शेयर नहीं डगमगाया तो मात्र 555 करोड़ से आधे के आसपास का लॉस है, यानी कि मान लीजिए 50-60% का लॉस है उस लॉस के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस क्यों बढ़े, किस कारण से बढ़े, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है। बिज़नेस आप भी जब करेंगे, आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप भी कोई नया बिज़नेस करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या पॉजिटिविटी देखेंगे अपने बिज़नेस में कि सेल हो कम से कम। लॉस बाद की बात है, लेकिन सेल होनी चाहिए, सेल स्टार्ट होनी चाहिए, सेल कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। और जो भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल की वैल्यूज़ में से कवर हो जाएं और कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिज़नेस जब लो ट्रेंड से अप ट्रेंड में आता है तो इन्हीं संकेतों को देखा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें डाउनफॉल की बात है, 555 करोड़ भी नहीं हिला सका, तो अब ये 300 करोड़ के ज़्यादा के लॉस, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। और
जो लोग अभी इसके साथ जुड़ रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, और आगे अब फिर कुछ ऐसा ट्रैक बनेगा कि हो सकता है कि ओल्ड लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दी जाए, वर्किंग लेवल बढ़ जाए। उसके अलावा जो कंपनी की सेल्स है, जो रेवेन्यूज़ हैं, वो जिस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई मैं इस रेट पे आपको अपना माल देता रहूँगा, तो वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब तक मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे भले ही मेरे माल की कीमत बढ़ रही हो मार्केट में। तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा, वो टाइम डेट आ जाएगा, उसके बाद में फिर मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, नई प्राइजेस पे होगा, तब मेरा वापस से एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटीज़ को बढ़ाने का मौका आएगा, और तब उस मौके पे प्रॉफिटेबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ थी, जो भी क्लैरिटी से थी, वो मैंने आपको बताई। आपको जो चीज़ें मैंने बताई है, और जो प्रमोटर होल्डिंग है, और जो आपको बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, सेल्स पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, मार्च के रिज़ल्ट से कंपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट बेटर है सितंबर का। मार्च 2022 के रिज़ल्ट से कंपेयर करेंगे तो सितंबर 2022 आपको बेटर नज़र आएगा। और फ्रेंड्स, ये एक पेनी स्टॉक है, सभी जानते हैं। अगर ये पेनी स्टॉक नहीं होता तो आपको इस लेवल पे मिलता ही नेवर, मिलता ही नहीं। और रिटर्न भी बना करके दे रहा है, लॉस कितने ही हो रहे हो लेकिन रिटर्न बना के दे रहा है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। 11:40 पे जब मैंने वीडियोस बनाए थे, आप देख लीजिएगा, 11.40 और बिलो ₹12, ये मैं कह के वीडियो बनाता था, उसके बाद से इसने रिटर्न दिया है। तो अब वापस से हमें नया 52 वीक हाई जो ₹25 बना है, उससे डाउनफॉल पे है, नए ट्रैक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नई कोई खबर, नई कोई न्यूज़, नई कोई पॉजिटिविटी, चाहे वो लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी तो पावर सेक्टर में बूम आना शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो हिलता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे हिलता है, फिर हाथ पैर हिलाता है, फिर उसके बाद में वो अपनी गर्दन हिलाने लगता है, फिर उसके बाद में वो पका चलने लगता है, फिर उसके बाद में वो खड़ा होने लगता है, फिर उसके बाद में वो जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है फिर चारों तरफ देखता है, उसके बाद खाली जगह देख करके प्रॉपर तरीके से चलने और दौड़ने की कोशिश करता है, फिर उसको वो चीज़ मिलती है जिस पे कि वो स्टैंड करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी उम्मीद है हमें इसके अंदर, आप लोग भी समझदार हैं। इन्वेस्टमेंट आप अपने रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करें। जो मैं अपने वीडियोस बना करके आपको शेयर्स के बारे में बताता हूँ, खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो सब देखिए कि करीब करीब पॉजिटिविटी में ही है, ज़्यादातर प्रॉफिट्स में ही है। ज़्यादातर जो मेरी रिकमेंडेशन पॉजिटिव ही रहती है, प्रॉफिट्स में ही आपको लेकर के आती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोज़ का एनालाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरह देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैं इस शेयर में रिस्क लेके चल रहा हूँ, और मैं रिस्की नेचर का भी पर्सन हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ, क्योंकि कुछ शेयरों में रिस्क लेनी ही पड़ती है और रिस्क लेनी भी चाहिए, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन रिस्क उतनी ही लीजिए जितने में आपको प्रॉब्लम ना हो, उतनी ही मैंने भी ले रखी है। और कभी कभार तो रिस्क देख करके नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि स्कोप जब नज़र आता है तो डिमांड भी नज़र आती है, और कंपनी की जो फ्यूचर वर्किंग एबिलिटी है उसमें ग्रोइंग पॉइंट्स भी नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, जो भी तथ्य थे मैंने आपको बताया, आपको समझाने की कोशिश करी। शेयर डाउनफॉल पे ही है, ज़्यादा कोई अप ट्रेंड में नहीं है, 25 से 16 के लेवल पे इसीलिए क्योंकि जब 555 करोड़ के लेवल पे जब लॉस हुआ था 555 करोड़ का, तब भी शेयर 11-12 रुपये पे था। तो अब तो उससे कम ही है, 15-16 के लेवल पे स्टेबल हो रहा है। डाउनफॉल अगर और चला जाए और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, या आपने अपर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एवरेज बना दें। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं यही कहूँगा, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट ज़ीरो बनाने के लिए कर रखा है। मैं आज प्रॉफिट में हूँ रिलायंस पावर में, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट ज़ीरो बनाने के लिए ही कर रखा है, क्योंकि कुछ शेयर्स में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वो मैं करता भी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरी थीम है वो मेरे साथ है, जो मेरी रिसर्च एनालिसिस का फ़ायदा है, जो मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप भी
अंडरस्टूड करके अपने लेवल पे अपनी चीज़ों को बेहतर जानते हैं और उसी हिसाब से आप डीजल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।